अलाबाजी मैडम स्पीकर, एक और चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और इस ऑगस्ट हॉल की मेरी तो ख्वाहिश थी कि हम अर्जेंट मोशन लेकर आएँ, लेकिन क्योंकि हमारी फ़्लाइट वहाँ से लेट हुई और हम वो अर्जेंट मोशन नहीं ला सके। अगर अपोजिशन लीडर साहब का कंसेंट हो और अपोजिशन के दोस्तों का और हुकूमत के दोस्तों का कंसेंट हो, तो एक बड़ा इशू आजकल जो बलूचिस्तान का है, मैं चाहता हूँ कि उस पर यह ऑगस्ट हॉल, जो कि नुमाइंदा हॉल है, जो कि पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करता है, गवादर से लेकर जोब तक, वो इस जितने ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो एसपीके के हवाले से जो हमारे टेस्ट हुए थे और एसपीके को कंसल्टेंसी मिली थी, टेस्टिंग सिस्टम आया था और उसमें हमने टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए कहा था और फिर वो केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, वहाँ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। अगर हमारे दोस्त आज प्रिपेयर्ड हैं, मैं चाहता हूँ कि इस पर एक ऑब्जेक्टिव डिबेट हो इस हॉल में कि एक कंसेंसस डेवलप हो सके, एक एटलीस्ट एक सेंस आ सके कि बलूचिस्तान के लोग इस पर चाहते क्या हैं, बिकॉज बहुत बड़ी डिवीजन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस पर बहुत इरेगुलेटरीज हुई हैं, बहुत पैसों का लेन देन हुआ है, खरीदो फरोख्त हुई है। पहले दिन से हमारी हुकूमत इस बात पर फर्म है कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान के लोगों को ये जो नौकरी बेचने का सिलसिला है, इसको रोका जाए, इसको डिस्करेज किया जाए और मेरिट पे भर्तियां की जाए। और फिर जब टीचर्स का मामला हो तो मैडम स्पीकर ये फिर और सेंसिटिव है, बिकॉज जिस टीचर ने भर्ती होना है अगर वो मेरिट पे भर्ती नहीं होगा तो वो फिर क्या क्वालिटी एजुकेशन दे सकेगा। तो ये हॉल है जिसने डिबेट करनी है, जिसने कोई सोल्यूशन पे जाना है। तो मुझे इनपुट चाहिए इस ऑगस्ट हॉल की, अपोजिशन की। ज़ाहिर है कैबिनेट से मैं इनपुट कैबिनेट में ले सकता हूँ, बाकी अपने मेंबर से ले सकता हूँ, लेकिन जब इस ऑगस्ट हॉल में डिबेट होगी तो पूरे बलूचिस्तान के लोगों को पता चलेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग। हो सकता है ये जो कुछ लोगों का ख्याल है कि रेगुलेटरीज नहीं हुई हैं और बड़े अरसे से शॉर्टेज है, स्कूल बंद हैं, 12,000 के करीब स्कूल बंद हैं, तो इन पर जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाए और किस तरीके से हो, फिर किस तरह हो। बिकॉज ये तो हमने हमारा एक बिलीव है या हमारी एक सोच है, हम वो सोच मुसल्लत कभी भी नहीं करना चाहते। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव डिबेट हो जाए कि हमने हेल्थ में, अभी हेल्थ पे जो दोस्त करारदाद पे बात कर रहे थे, देखिए हेल्थ और एजुकेशन वो सेक्टर्स हैं जिन पर हमारी करप्शन की वजह से, हमारी इर्रेगुलर भर्तियों की वजह से, और हमने कोशिश हमारी ये रही कि हमने अपने सारे इदारे तबाह किए एक्चुअली, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती करें और मेरिट को पामाल करें। और उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि जो सरकारी मुलाजिम भर्ती हो गया, सब नहीं, अक्सरियत की ये सोच होती है, एक तो उनको निकालना, उनको सैक करना बहुत मुश्किल काम है, और उसके लिए जो हमने रेगुलरिटीज़ बनाई हैं वो इनकरेज करती हैं एक सरकारी मुलाजिम को ज़्यादा सर्विस में रहने के लिए, वो काम करे या ना करे। और फिर हमने जितनी भी पावर्स हैं वो हमेशा सेंट्रलाइज्ड रखी हैं। एक डीएचओ है, एक ईडीओ है, वो किसी को हायर नहीं कर सकता, किसी को फायर नहीं कर सकता, स्कूल का हेडमास्टर किसी को फायर नहीं कर सकता। तो कैसे वो स्कूल को बेहतर करेगा जब एक बंदा काम ही नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ हमने देखा है कि अगर आप हेल्थ में देख लें तो 80 अरब के करीब पैसे जो हैं वो इस गरीब हुकूमत से जाते हैं बेहतरी के लिए। किसकी बेहतरी के लिए? 4 किस्म के लोग हैं जो अपना इलाज कराते हैं। एक वो जो अपर एलीट क्लास है, जिसमें शायद मैं भी शामिल हूँ, अपना इलाज जो है वो बाहर जाके करा लूँगा, कहीं और करा लूँगा। फिर एक क्लास वो है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जाके आगा खान में करा लेते हैं, शिफा इंटरनेशनल में करा लेते हैं या कहीं और करा लेते हैं। फिर एक अपर मिडिल क्लास है जो यहाँ की प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जाके अपना इलाज कराते हैं। तो बहुत सारा फिल्टर लग जाता है। जो बिल्कुल गरीब है, जो आम बलूचिस्तानी है, वो जाता है हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में। तो जब वो सरकारी अस्पताल में जाता है इतने पैसों के इनपुट के बावजूद, और हम उसका इलाज नहीं कर पाते हैं, प्राइमरी जो हेल्थ केयर है उसका हाल हमारे सामने है, तो आया कौन सा मॉडल होगा? हमने उस पर जो रिफॉर्म्स की तरफ हम जा रहे हैं हेल्थ में, जिसमें हम जिस तरह असद बलोच साहब फरमा रहे थे और ऑनरेबल मिनिस्टर प्लानिंग फरमा रहे थे कि हमें अटोमिनस बॉडीज बनानी पड़ेंगी, अटोमिनस की तरफ जाना पड़ेगा, सेमी अटोमिनस की तरफ जाना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये 2-3 मॉडल्स हैं, क्योंकि जो मॉडल अभी एग्जिस्टिंग है वो तो, माफ़ कीजिएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ किसी की दिल आज़ारी हो, ये तो एक फेल्ड मॉडल है। इस मॉडल ने तो डिलीवर नहीं किया है। इस मॉडल को ठीक करने की ज़रूरत है। अब कैसे ठीक करेंगे उसको? तो उसके लिए जो रिफॉर्म्स कमेटी अपनी जगह पर काम करी है, वहाँ पर हाउस की जो इनपुट है, जैसे आज दोस्त जो है वो इनपुट दे रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव इनपुट है
जिसके आने से हम इंशाल्लाह ताला विद इन 6 months 7 months, ज़ाहिर है इन चीज़ों पे जब आप बड़े रिफॉर्म्स करने जाते हैं तो उसके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हमारे इंडस हॉस्पिटल्स के साथ जो बातचीत चल रही है, जो उनके साथ मुआहदे हुए हैं, फिर हमारे पास सक्सेसफुल मॉडल है नवाब गौस बख्श मरी मेमोरियल हॉस्पिटल मस्तूम का, सो एंड सो ऑन। तो हम कोई इस तरह का रईसानी, सॉरी जी, रईसानी माफ़ कीजिएगा प्लीज़, करेक्शन। तो वो हॉस्पिटल का मॉडल है। तो इस तरह के मॉडल्स हैं कि हम अडॉप्ट करेंगे, हम अपने हेल्थ मॉडल को ठीक करेंगे, बोल्ड डिसीजंस लेंगे। और बोल्ड डिसीजंस लेने में ज़ाहिर है जब आप बोल्ड डिसीजंस लेते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ रिजेंटमेंट आती है, उस रिजेंटमेंट को आपने फेस करना होता है। तो जनाब स्पीकर, मैं क्योंकि डिप्टी स्पीकर साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखी थी, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यकीनन अपने हॉल में सुन रहे होंगे अपने चैम्बर में, हम एक ऑब्जेक्टिव डिबेट कराना चाहते हैं जो अभी हमारी एजुकेशन में जो भर्ती होने जा रही है, 9,000 के करीब एडवर्टाइजमेंट में जो हमारी पोस्टें थी जो वैकेंट थी। तो अगर हॉल प्रिपेयर्ड है, कंसेंट है ऑनरेबल अपोजिशन लीडर का, तो हम आज डिबेट कर लेते हैं, नहीं तो कल अगर दोस्त हमारे प्रिपेयर होकर आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये अगस्त हॉल जो है ये लीड ले, ये असेंबली लीड ले, ये सुप्रीम है, सुप्रीम इदारा जो है वो कहीं भी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट इस पे लीड ले और गाइड करे एजुकेशन मिनिस्ट्री को, गाइड करे गवर्नमेंट को कि हम इस पर क्या स्टेप्स लें कि जिससे जो है हम बेहतर अपने टीचर्स की जो है वो भर्ती कर सकें। शुक्रिया जनाब स्पीकर।